अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है टाइम हैज कम टू इरेडिकेट एंड ब्रेक खालिस्तान। तो मेजर साहब की वीडियो देखते हैं क्या कुछ है और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। मेरा टारगेट है गुरपतवंत सिंह पन्नू. ही शुड गो टू जेल. एनीबडी लीडिंग टू द अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू, आई विल गिव हिम $10,000. में 10,000. हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, मैं डर लगता है इन लोगों से. ये गुंडे मवाली हैं, ड्रग पेडलर्स हैं खालिस्तानी. दे आर द वर्स्ट ऑफ द लॉट. नफरत की बिना पर जो कौम बनी है, जो देश बना है नफरत के फाउंडेशन पे, वो नफरत ही तो तभी एक्सपोज होंगे. देखना सब खालिस्तानी आ जाएंगे अपने बाप को बचाने. अरे हमारे अब्बू को क्या कर दिया, हमारे अब्बू को क्या कर दिया. दैट इज. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. आज मेरा पैगाम है पाकिस्तानी सुअरों को. पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आप बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तानी सुअर कौन है? पाकिस्तानी सुअर है खालिस्तानी. सुअर अपने आप में गाली है. सुअर अपने आप में बहुत बुरी, बहुत गंदी, बहुत घटिया गाली है. लेकिन सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हम सुअर को पाकिस्तानी बोल देते हैं, तो डबल गाली बन जाती है. तो पाकिस्तानियों, ये आपके लिए नहीं है, खालिस्तानियों के लिए. खालिस्तानी सुअरों, तुम एक्चुअली हो पाकिस्तानी सुअरों. अब मेरी बात सुनो. तुम लोगों ने एक पोस्टर निकाला है, ठीक है ना? चलो इस पोस्टर को डिस्कस करते हैं. खालिस्तान फ्रीडम रैली. ओए होए होए, ये कनाडा में निकाल रहे हैं. इनको खालिस्तान बनाना है कनाडा में. देखो इन जाहिलों को देखो. तभी होता ना जब चौथी फेल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से झूठी चिट्ठी लिखवाता है और अपने देश के पीठ में खंजर घोंप के, सिर्फ क्योंकि उसको कनाडा जाके ट्रक चलाना है, जब वहां पे जाता है तो फिर ये बकवास करता है. क्योंकि पढ़े लिखे तो हो नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं, काम तुमने वही करने हैं. अब देखो 8 जुलाई को 12:30 बजे ग्रेट पंजाब बिजनेस सेंटर मेल्टन में, और लिखा है ये स्टार्ट वहां से होगी, एंड कहां होगी? इंडियन एम्बेसी टोरंटो. कैनेडा इज पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ. यू फूल्स, यू खालिस्तानी पिग्स. देयर इज नो इंडियन एम्बेसी इन टोरंटो. ठीक है? वहां पे कॉन्सुलेट है, ओटावा में हाई कमीशन है. फर्क पता है ना कॉमनवेल्थ कंट्रीज का, कि उसको भी बेचकर खा गए. जैसे तुम्हारे बाप हैं जाहिल पाकिस्तानी, वैसे तुम भी जाहिल हो, खा गए बेच के. ठीक है? और यहां पे इन लोगों ने लगाई है फोटोग्राफ. संजय कुमार वर्मा हाई कमिश्नर की फोटोग्राफ लगाई है और यहां पे बोला है कि अपूर्व श्रीवास्तव कॉन्सुल जनरल. किल इंडिया के पोस्टर है इनके, ये किल इंडिया के पोस्टर. शाबाश बेटे शाबाश. खालिस्तानियों, अब तुम्हारे बाप का बाप, तुम्हारा बाप पाकिस्तान और पाकिस्तान का बाप मेजर गौरव आर्या. अब मेरा पोस्टर देखो दोस्तों, ये हमारा पोस्टर, और इसमें मैं गौरव आर्या एक वादा करता हूं कि ये जो इंसान है, ये खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू, एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लीडिंग टू हिज अरेस्ट एंड कन्विक्शन, ठीक है जी, एनी इंफॉर्मेशन गिवन to law enforcement agencies in the US, Canada, UK, wherever this man is floating around, leading to his arrest and conviction, उस बंदे को जो इसका कन्विक्शन करवाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन से इसका कन्विक्शन होगा, जेल जाएगा, उसको मेजर गौरव आर्या $10,000 देगा, या फिर उसके इक्विवेलेंट पाउंड, यूरो, जो भी आप लेना चाहते हैं, कैनेडियन डॉलर, जो भी आपकी मर्जी है. ठीक है? मैं आपको वादा करता हूं, मैं ये दूंगा आपको. ठीक है? ये मेरी जबान है. और मैं जितने भी एनआरआईज हैं वहां पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हैं, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी कम्युनिटीज में ये फंड रेज करिए. फंड रेज करिए. आप कहते हैं ना आप भारत से मोहब्बत करते हैं, और मैं जानता हूं आप कितनी मोहब्बत करते हैं, आप इतना प्यार करते हैं अपने देश को, ये मैं जानता हूं. आप लोग पैसा इकट्ठा करिए, ज्यादा पैसा भी इकट्ठा, $1,000 इकट्ठा करिए, खुद अपने पास रखिए. यहां पे भारत किसी को भेजने की जरूरत नहीं है. आप अपने पास रखिए, वो पैसा अपने पास इकट्ठा करिए और आइडेंटिफाई करिए. गेट इन टच विथ द हाई कमीशन in Canada, in Ottawa. Get in touch with the embassy in Washington DC. Get in touch with the High Commission in London, wherever you are. और आप इनको बोलिए, आप जिम्मेदारी उठाइए. हाई कमीशन आपको प्रूफ देगा कि यह खालिस्तानी था जिसने झंडा उतारा था ऊपर से, यह खालिस्तानी था जिसने पत्थर फेंका था. राइट?
वो आपको प्रूफ देंगे और आप जिम्मा उठाइए। आपकी इंडियन कम्युनिटीज हैं, आप केस फाइल करिए। आप में से कई कई लॉयर्स हैं, ये तो सारे ऐसी कूड़ कबाड़ हैं जो खालिस्तानी, इनके तो बस का ही कुछ नहीं है। दे आर वर्थ जीरो, वर्थलेस पीपल। आप लोग करिए ये सब, मैं आपको सपोर्ट करूंगा यहां से। और मैं किसी से यहां से भारत में पैसे नहीं इकट्ठा कर रहा, मुझे ₹1 नहीं चाहिए इसके लिए। मैं खुद इतना सक्षम हूं, ये मैं अपनी कमाई से दे रहा हूं $10,000। मेरा टारगेट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ही शुड गो टू जेल, ठीक है। एंड एनीबडी लीडिंग टू द अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू, आई विल गिव हिम $10,000। मैं $10,000 दूंगा, या फिर यूरो पाउंड जो भी उसका कन्वर्जन है उसके बराबर पैसा दूंगा। और मैं भारतवासियों से चाहता हूं कि आप ये करो, आप ये करो, खुद पैसा इकट्ठा करो, खुद वो पैसा डॉलर पाउंड यूरो अपने पास रखो। नो नीड टू गिव इट टू एनीबडी, अपने पास रखो और वो एक लीगल फंड बनाओ। और आप में से खुद ऐसे इंडियन लॉयर्स होंगे, इंडियन ओरिजिन के होंगे, हु आर वेरी स्मार्ट, हु आर एट द टॉप। आप एक केस लीजिए, द इंडियन कम्युनिटी विल पे यू फॉर योर सर्विसेज एंड फाइल केसेस। इन सबको ना गर्दन से पकड़ पकड़ के जेलों में डालो। ये भारत मां के सामने आंखें दिखा रहे, इनकी आंखें निकाल के गोटियां खेलो। समझ गए? एक और चीज मैं बताता हूं, इनका बाप कौन है? इन खालिस्तानियों का नाजायज बाप कौन है? इनका नाजायज बाप है पाकिस्तान। इनको तो इतनी लिखत पढ़त है ही नहीं इन लोगों की, ये तो बुद्धि के बैल हैं। खालिस्तानी दे नो नथिंग, दे नो जीरो। ये सिर्फ कुछ नहीं करते, ये भारत मां को गाली देते हैं, ठीक है। और एक महान धर्म है सिख धर्म, ये सिख धर्म का नाम नीचा कर रहे हैं। और इनका और कोई तीसरा काम है ही नहीं है, इनका यही काम है। जो 99% सिख्स हैं, जो कि एनआरआईज हैं, बाहर हैं, पीसफुल हैं, वो मुझे फोन करते कह रहे हैं मेजर साहब ये हम गुरुद्वारे में जाते हैं, इन लोगों ने कलेश कर रखा है वहां पे गुरुद्वारे में, ये इतने बड़े नासूर हैं, पर क्या करें? कह रहे हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, मैं डर लगता है इन लोगों से, ये गुंडे मवाली हैं, ड्रग पेडलर्स हैं खालिस्तानी, दे आर द वर्स्ट ऑफ द लॉट, ये जानवर से गए गुजरे हैं ये लोग, ऐसा बोलते हैं वो लोग। और मुझे फोन आते हैं उनके। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जैसे हो जाओ, एक हो जाओ, ठीक है। एक तो इनको एक एक करके इनकी गर्दन पकड़ के इनको जेलों में डलवाओ, ठीक है। नो वायलेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंस, ठीक है। वी आर पीसफुल पीपल। और कभी कभी हमारी स्पेलिंग पीस की ना PEACE नहीं होती, वो कुछ और पीस हो जाती है, टुकड़ों वाला पीस। लेकिन दैट अपार्ट पीसफुली आप ये काम करिए, कानून के तहत ये काम करिए, और कानून के तहत इनके ना गरेबान पकड़ पकड़ के इनको जेलों में डलवाइए। एक और चीज कहता हूं, इकट्ठा हो जाइए, फिर से पैसे इकट्ठा करिए, पैसे अपने पास रखिए इन योर लोकल कम्युनिटीज। अपना ही एक हिंदुस्तानी, उसको ट्रेजरर आप नियुक्त करिए, वो पैसे रखेगा सारे के सारे अपने पास। इस पैसे से आप भीड़ इकट्ठा करिए। और मैं आपको बताता हूं, ये आप लोगों को बड़ा दुख होता है ना जब तिरंगा नीचे उतारा जाता है, दुख होता है कि नहीं होता? ये पता है क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूं इसके पीछे हाथ क्या है। आज मैं आपको रिवील करता हूं, ये पाकिस्तानी कर रहे हैं 100%, और मैं जानता हूं पाकिस्तानी कर रहे हैं 100%। और अगर आप चाहते हो तो आप सारे इकट्ठा हो जाओ, ठीक है, आप सारे इकट्ठा हो जाओ। और जितना भी लंदन में, न्यूयॉर्क में जहां पे कॉन्सुलेट है, सैन फ्रांसिस्को में जहां पे कॉन्सुलेट है, वॉशिंगटन DC जहां पे हमारा एम्बेसी है, चाहे फिर आप बात करो ओटावा की जहां पे हाई कमीशन है, चाहे आप बात करो कहीं और की, टोरंटो की बात करो, ठीक है, जहां पे हमारा कॉन्सुलेट है, जहां जहां पे खालिस्तानी फैले हुए हैं और जहां जहां पे हमारा कॉन्सुलेट है, आप इकट्ठा हो जाओ, एक भीड़ इकट्ठा हो जाओ, इनसे 10 गुना बड़ी भीड़, ठीक है। एंड गो एंड प्रोटेस्ट आउटसाइड द पाकिस्तान एम्बेसी। मैं बता रहा हूं, सारे टेररिज्म, सारे नासूर की जड़ पाकिस्तान है। और खालिस्तानियों का जो इलेजिटिमेट बाप है ना, वो पाकिस्तान है। आप जब नस दबाओगे पाकिस्तान की, तो खालिस्तानियों की चीख निकलेगी। आप गारंटी ले लो मुझसे। आप इनकी नस दबाओगे, आप खालिस्तानियों पे कुछ मत करो, आप पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जाके प्रोटेस्ट करो, घेराओ पाकिस्तानी एम्बेसी को। और मैं तो यहां पे कहता हूं, भारत में जो दिल्ली में हमारे सिख भाई बहन है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। दिल्ली में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, चाणक्यपुरी में, उसको घेरो, सबके सब। और क्यों सिख, हिंदुओं तुम्हें क्या हो गया, और मुसलमान तुम्हें क्या हो गया, और ईसाइयों तुम्हें क्या हो गया? तुम भी चलो ना सिखों के साथ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। घेरो इसको, पाकिस्तान हाई कमीशन को, देखते हैं बाहर कोई कैसे निकलता है। चमका दो एक बार इनको पकड़ के ना, ऐसा कॉलर पकड़ के 4 लगाओगे, तमाचा मालिक मालिक करके जमीन पर घुटनों पे हाथ लगा देंगे ये लोग। इतनी औकात नहीं है इनकी। मैं कह रहा हूं करके तो देखो एक बार, मुझे बता देना एक बार, मैं आऊंगा आपके साथ, मैं चलूंगा वहां पे, फिर देखते हैं। इनको घसीटो, क्योंकि इनके हमले बंद नहीं होंगे जब तक तुम नहीं करोगे कोई एक्शन। और तुम्हारा एक्शन क्या होना चाहिए भाइयों? तुम्हारा एक्शन ये होना चाहिए कि घेराव करो, इनका घेराव करो, एक्सपोज पाकिस्तान, आई एम टेलिंग यू, राइट? एंड द क्वालिटी ऑफ इंडियंस
एंड द क्वालिटी ऑफ मैं उनको इंडियंस मानता ही नहीं, उनके पास पासपोर्ट कोई सा भी हो, वो पीआईओ का कार्ड लेके बैठे हो, एनआरआई की आइडेंटिटी लेकर बैठे हो, दे आर नॉट इंडियन, दे आर गार्बेज। खालिस्तानी, यू आर गार्बेज, यू आर रबिश, तुम लोग कूड़ा करकट हो, सुअर हो तुम लोग। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये जो है ना इंडियंस, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, इनका प्रोफाइल जमीन आसमान का फर्क है खालिस्तानियों से, जमीन आसमान का फर्क है। और तुम देखना, जब तुम जाओगे ना पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने, और जब तुम प्रोटेस्ट करोगे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने या किसी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने, ये अपने बाप को बचाने आएंगे वहां पे, तभी एक्सपोज होंगे। देखना, सब खालिस्तानी आ जाएंगे अपने बाप को बचाने, अरे हमारे अब्बू को क्या कर दिया, हमारे अब्बू को क्या कर दिया। दैट इज व्हाट यू शुड डू, ठीक है। और कैमराज ले जाना अपने साथ, पोस्ट करना, और किसी गोरे को पैसा देना। पैसे की कमी है नहीं आप लोगों के पास, इफरात का पैसा है, ठीक है। खुद ये काम मत करना कभी ना, नेवर, खुद ये काम मत करना, ठीक है। आप किसी गोरे को पैसा, तो दुनिया भर के क्रिमिनल एलिमेंट है, उसको बोलना बेटा चढ़ जा रहा पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऊपर, पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर, और वो झंडा जो है ना पाकिस्तान का, उसको निकाल नीचे। ये सब पाकिस्तानी कर रहे हैं, और ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए भाइयों। बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बहन होए ना प्रीत। जहां भय नहीं होता ना, वहां प्रीत नहीं होती। प्यार से कोई नहीं मानता आज की दुनिया में, ये कलयुग है दोस्तों, प्यार से कोई नहीं मानता। इनको ठोकोगे ना तब इनकी चीखें निकलेंगी। जैसे मोदी जी ने कल ठोका था शहबाज शरीफ को, मिमियाने लगा शहबाज शरीफ, मी 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 मी। मोदी जी ने बोल दिया सबके सामने, शी जिनपिंग की आंखें और छोटी हो गई, ऐसे देख रहा था वो, क्या चक्कर हो गया, क्या चक्कर। मोदी जी ने बोल दिया, जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, उनको मिलकर आप कंडेम करिए, उनकी नकेल कसी है। और नकेल कसने में क्या मतलब है, एफएटीएफ में जाएगा दोबारा ये पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं, आज लिख के ले लो, 4 बार पहले सैर कर चुका है ये। जैसे आप और मैं नैनीताल और शिमला जाते हैं ना, ये पाकिस्तान एफएटीएफ में जाता है, जस्ट लाइक दैट। ये दोबारा जाएगा एफएटीएफ में दोस्तों, ये दोबारा एफएटीएफ में जाएगा, और भारत भेजेगा इसको एफएटीएफ में, तब इसके नाक से खून निकलेगा। मैं एक और आपको बात बताता हूं, मोदी जी ने कल क्लियर कट बोल दिया। तो ये शहबाज शरीफ ऐसे देख रहा है यार कि क्या बोल रहा है यार ये नरेंद्र मोदी, ये बात क्या कर रहा है, ये क्या हो गया इसको अचानक। भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये तो है, मोदी जी सवेरे उठते हैं, नहाते धोते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, कपड़े बदल के योगा करते हैं, ठीक है। योगा करने के बाद काम पे लगते हैं, और पहला काम है तुम्हारा स्वाहा करना। तो ये स्वाहा हो रहे हो तुम, इसमें क्या है, जस्ट एक्सेप्ट इट यार। जब पाकिस्तानियों तुम्हें जलील करते तुम ऑब्जेक्ट क्यों करते हो, तुम हो जाओ ना जलील, कहानी खत्म। मेक इट इजी फॉर अस, मेक इट इजी ऑन योरसेल्व्स। प्रोटेस्ट करने की बात ही नहीं है, तुम हो टेररिस्ट बोल दो, हाँ गर्व से कहो हम टेररिस्ट, बोल दो हम पाकिस्तानी हैं, हम टेररिस्ट हैं, कहानी खत्म हो गई। भाई मोदी जी ने ये बोला, अब ये बोला कि नहीं, अब ये भी बोलने लगा उल्टा शहबाज शरीफ के, हाँ टेररिज्म के खिलाफ। अबे तो तुम खुद टेररिस्ट हो, तुम कैसे टेररिज्म के खिलाफ लड़ोगे। हमारे लोगों ने बहुत जानें दी हैं, ये पाकिस्तानी सब मक्कार, मैं बता रहा हूं, इतना झूठ बोलते हैं कि हमारे 80,000 लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ जानें दी। वो किसने तुम्हारी जानें ली, वो कौन थे जिसने उन पाकिस्तानियों को मारा, वो तो पाकिस्तानी खुद थे। तुम एक दूसरे को मार रहे हो तो दूसरा कैसे उसके लिए गिल्टी हो सकता है भाई। तुम लोग तो खून की प्यासी कौम हो, एक दूसरे के गर्दन उतारते रहते हो तुम लोग, तुम्हारा काम ही यही है। नफरत की बिना पर जो कौम बनी है, जो देश बना है नफरत के फाउंडेशन पे, वो नफरत ही तो करेगा, वो प्यार मोहब्बत थोड़ा ना करेगा। वो आईटी में, स्पेस में, वैक्सीन में, इंटरनेट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ही नहीं करेगा। आपने तो काम करना है मजहब का, और आपने काम करना है नफरत का, इसके अलावा आपको चाहता ही नहीं। आपका स्किल सेट ही ये है। इंडिया पैदा करेगा नोबेल पीस प्राइज, इंडिया पैदा करेगा नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, आप लोग पैदा करोगे हाफिज सईद, आप लोग पैदा करोगे मौलाना मसूद अजहर। आपको आता ही वही है, उसके अलावा आपको कुछ आता थोड़ा है। और जो एक बेचारे को नोबेल पीस प्राइज मिला था, और एक लड़की को नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसको फिजिक्स में मिला था, अब्दुल सलाम, उसको देश से निकाल दिया, दोनों देश के बाहर। एक बेचारा मर गया, उसकी पता नहीं कब्र के ऊपर किसी ने कलमा वलमा लिख दिया, तो उसकी कब्र तोड़ दी, पता नहीं क्या बकवास करी इन पाकिस्तानियों ने। तो यही होगा तुम्हारे साथ यार, तुम ठोके जाओगे। और मोदी जी वेल डन सर, वेल डन, हम आपको सल्यूट करते हैं बड़े। इनको ठोकते रहो, इनको ठोकते रहो। कई लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी ना बड़े ये, कि हम देख लें। क्या देख लोगे यार तुम, क्या देख लोगे तुम, क्या देख सकते हो तुम, देख लो तुम्हें जो देखना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें जो करना है तुम कर लो, ठीक है। अब तुम तो गए, और मैं फिर से पूरे हिंदुस्तानियों से कह रहा हूं, बाहर बैठे हैं जो, ठीक है। आप अमेरिका में बैठे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आप यूके में बैठे हो, आप कनाडा में बैठे हो, कहीं भी हो आप, यू आर द टॉप अर्नर्स, यू आर द टॉप अचीवर्स ऑफ दोज कंट्रीज, बिकॉज यूर इंडियंस। आपकी मिडिल क्लास वैल्यूज, आपकी कल्चरल वैल्यूज ये इंश्योर करती हैं कि यू आर एट द टॉप। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप ऐसे हो जाओ, और इन खालिस्तानियों का डम डम डिगा डिगा कर दो वहीं पे।
और कैसे करना ये मैंने आपको बता दिया। किसी को कोई पैसे भेजने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने पास रखो, पैसे इकट्ठा करो, अपना ट्रेजरर बनाओ और ठोको इनको। कैसे ठोकना है? पीसफुली। वो पीस टुकड़े वाला पीस नहीं, सच्ची में पीस वाला पीस। इनके ऊपर केस करो, जेल। और पन्नू, तेरे लिए तो मेजर दे रहा है $10,000, ठीक है? और इसको मैं बढ़ा दूंगा बाद में। तू चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, ठीक है? तुझे देखते हैं अभी। बहुत तेरे खुजली हो रही है पन्नू, तेरे बहुत खुजली हो रही है ना, तेरी खाज मिटाते हैं अभी। रुक जा बेटा, बहुत जवानी चढ़ रही है तुझे अभी। देख तो आ रहा है मेजर तेरे पीछे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब आज ना मेजर साहब की जो बातें हैं भाई, उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बंदा जो अपने कंट्री से प्यार करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके टुकड़े हों या उसके झंडे की डिसरिस्पेक्ट हो। एज अ पाकिस्तानी, अगर जिस तरह मेजर साहब बोल रहे थे कि पाकिस्तान के झंडे को उठा के फेंक दें, तो वो अपने वतन से तो मोहब्बत दिखा ली। नहीं, नहीं तारक साहब, ऐसा बिल्कुल ये बिल्कुल पहले किसका उतारा गया? पहले किसका उतारा गया? वो पाकिस्तानियों ने उतारा। हाँ, वो पाकिस्तानियों ने उतारा, पाकिस्तानियों ने उतारा भाई। तो फिर तो खालिस्तान का झंडा जहाँ है वो उतारे, कौन हम रोक रहे हैं? पाकिस्तान का झंडा उतारने की बात क्यों करते हैं? चलो नहीं, इंडियन गवर्नमेंट बेवकूफ है जो हाई कमीशन वहां बनाकर दे दिया पाकिस्तान को। हाँ, फिर इससे तो यही साबित होता है। अरे इंडिया में किधर उतारना है? ऐसा थोड़ी तो और कहाँ बैर वाले कंट्री, लेकिन इंडिया के अंदर ही बोला गया, इंडिया जो इंडिया के पाकिस्तान के हाई कमीशन उसके बोला कि उसके आगे भी धरना दो। हाँ, वो भाई साहब आपने गौर से सुना नहीं, इंडिया में जो हाई कमीशन है वहाँ से झंडा उतारने की बात हुई है। बाद में बात को घुमा रहे थे कि खुद नहीं करना है, किसी गोरे को पैसे देने हैं। जब मास्टरमाइंड पीछे आप हैं तो फिर गोरा उतारे। अच्छा मेरी बात सुन रहे, यही तो बात है, समझे नहीं? गोरे को इंडिया में काम पर पैसे देने हैं भाई। बैर वाले में भी बोला गया, तो बैर वाले की बात कर रहे हैं, इंडिया वाले जो हाई कमीशन पाकिस्तान उधर भी और बाहर भी जो उधर भी बोला गया धरना दो। चलो भाई, जब ये दोगलापन हुआ, यकीन जाने भाई साहब, ये दोगलापन हुआ। नहीं, भाई बात सुनो, बलोचिस्तान में आवाजें उठे मुल्क को तोड़ने की, उन आवाजों को चुप कराने के लिए अगर पाकिस्तान को स्टेप लेता है तो वो जी फ्रीडम फाइटर को मार रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? फ्रीडम फाइटर को मार रहा है। हाँ, और जो खालिस्तान में हो रहा है वहां फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो कूड़ा के सुअर हो गए। भाई सारी दुनिया को एक ही नजर से देखो, सुअर में दुनिया में इंसान बसते हैं। पाकिस्तान उनका बाप हो गया, ये भी हो गया सुअर के बाप। वाले कंट्री के इंडियन का गुडविल खराब हो रही है। जो मुल्क के टुकड़े करना चाहता है उसको ठोके, बिल्कुल, लेकिन दूसरे मुल्कों के लिए नफरत मत फैलाएं भाई साहब। दूसरों के झंडे की डिसरिस्पेक्ट मत करें, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये हाँ, खालिस्तानियों ने उतारा है, खालिस्तान का जहाँ झंडा वो उनको दिखता है वो उतारे। खालिस्तान का झंडा किधर आ गया? तो है नहीं, उनका है तिरंगा उतार कर वहाँ अपने झंडा लगाया था। हमने कौन सी उनकी एम्बेसी बनी हुई कि हाई कमीशन में उनका झंडा लगा हुआ है? जो भी, लेकिन वो तो उसमें पाकिस्तान का झंडा है भाई साहब, उनका झंडा है, आपको दिख नहीं रहा। अगर हर पार्टी का अलग अलग है तो भाई साहब उनका भी है। अच्छा, ऊपर से किधर से उतारेंगे? कहीं पर वो एक ये है, लेकिन उनका झंडा तो है वहाँ पर लगा हुआ झंडा, ये जी पाकिस्तान के एम्बेसी है, ये इंडिया की। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ठोक नहीं रही, जिधर से भी उनका बड़े बड़े जो सरदार मिल रहे हैं, जो हेड है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो सरदार है उनको भी ठोक रहे हैं। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, हमें कहते हैं अपना FATF की लिस्ट में भेजेंगे है जी। जो अब किसी को तकलीफ देंगे तो वो आपके ऊपर फूल फेंकेगा।
यार ये खराबियां तो चलती रही। और ये खालिस्तान की जो मूवमेंट है ये तो बड़ी पुरानी है। उस वक्त सेपरेट चाहते थे जब पार्टीशन से पहले थे। हाँ 47 से भी पहले पहले के चाहते हैं, लेकिन उस वक्त जो है खालिस्तान जो चाहते थे उसमें क्या था, सिखों की तादाद कम थी। फिर क्या जो तीन स्टेट जब अलग हो गए, फिर जो पंजाब है उसमें खालिस्तान जो चाहते थे उसमें पाकिस्तान वाला पंजाब भी है। अच्छा हाँ हाँ ये भी है कि पार्टीशन से पहले की बात है। हाँ तो उस वक्त सिखों की तादाद कम थी। तो लेकिन आज भाई साहब उसको जो इंडियन का कहना है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर, लेकिन मानते हैं कुछ हद तक करता है, लेकिन उसको जो सपोर्ट है खालिस्तान वालों पाकिस्तान करता है भाई साहब कुछ हद तक, लेकिन ये भी तो देखना खालिस्तान के लोग, पंजाब के लोग पैर कितने हैं, और भाई साहब वो हैं भी अच्छे खासे तगड़े। बिल्कुल असल सपोर्ट तो वो कर रहे हैं पैसे देकर। पाकिस्तान के पल्ले पाकिस्तान की हालत पहले कुछ हद तक करता होगा, लेकिन जो पैर वाले यूके वाले जो है सिख लोग आर्मी कनाडा के अंदर है या अमेरिका के अंदर जो पहला ज्यादा सपोर्ट तो वो कर रहे हैं, तभी तो इतनी आवाजें बुलंद हो रही हैं, तभी इतने ज्यादा। लेकिन ना ये दूरियों वाली बात ही है, दूरियां वाली बात ना करें। वो झंडे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे जितनी भाई तो हमने की है पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने की है। मैं तो कहूं पाकिस्तान लेकिन हम तो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो किया गलत, क्यों डिसरिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल यही बात। झंडा उतारने से वो अलग हो जाएगा खालिस्तान? नहीं होगा। ऐसे क्यों एक्शन लेते हैं? वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बात है। जब भाई साहब किसी कंट्री की डिसरिस्पेक्ट होती है दुख तो लगता है। अगर कोई पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो दुख तो लगेगा भाई साहब। दूसरे कंट्री में झंडे की डिसरिस्पेक्ट हो, लेकिन उसको दुख का ये लेकिन तो एक झंडा उतारने से देख लो पाकिस्तान की यहाँ और यूके और जगह पर जो बड़े बड़े उनके हैं उनको मार दिया गया ना, जिसने भी मारा है, जैसे भी मारा है, जो मर्जी बोलो। अब देखो पाकिस्तान अगर सपोर्ट कर रहा है खालिस्तानियों को, इसमें दोहरी कोई राय नहीं भाई। ये पाकिस्तान वाले करते हैं। पाकिस्तान में भी था ना जो मारा गया, हाँ लाहौर के अंदर मारा गया है। हाँ वो एक यूके के अंदर भी था, उसको भी टपकाया गया है। हाँ तो इसकी भी मैं खबर सुन रहे थे कि इसको भी एक्सीडेंट में अच्छा पाकिस्तान में वो कत्ल हुआ तो पाकिस्तान खालिस्तानियों का साथ दे रहा है। इंग्लैंड में कत्ल हुआ तो इंग्लैंड जो है वो खालिस्तानियों का साथ दे रहा है। अमेरिका में कोई कत्ल होता है तो वो तो पूरी दुनिया फिर खालिस्तान का साथ दे रही है। भाई साहब जो कनाडा के अंदर है ना खालिस्तानी लोग जो भी हैं वो उनकी हुकूमत खुद उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मेजोरिटी में तकरीबन वही वो है सपोर्ट तो फिर हर कोई अपना ही फायदा चाहता है ना। ये महज पाकिस्तान पर इल्जाम मुकम्मल तौर पर नहीं लगा सकते, इसमें पूरी दुनिया शामिल है भाई साहब। पाकिस्तान एक पहले से हालत कितनी खराब है, कितना है कि उन्हें फंडिंग कर लेगा। दुनिया शामिल नहीं। देखो ये जो जी अब कह रहा दुनिया शामिल नहीं है, नहीं है इसमें सबसे बड़ा हाथ तो कनाडा का है, सबसे बड़ा भाई साहब। उसकी वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए वो करते वो चुप नहीं करा उसकी हुकूमत का भी है। हालांकि इंडियन ने बोला भाई साहब उसको कनाडा ने हुकूमत है भाई इसको बंद कर। भाई साहब यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बंदा अपनी फ्रीडम तरीके से बात कर लेता है, इसलिए वो हो जाती हैं ये बातें। और ये खालिस्तान का आज से नहीं कई सालों से मुद्दा चल रहा है भाई साहब। सीधी बात है, जो स्टेट के खिलाफ उठेगा वो भाई साहब उसको तोड़ना चाहिए, चाहे वो गोली से मारो चाहे एक्सीडेंट से मारो, जिस तरीके से मारो उसको खत्म करो भाई। बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर कोई अलहदगी चाहता है या कोई उसकी मूवमेंट को चलाता है तो पाकिस्तान भी भाई साहब वही करता है। ये तो भाई साहब ऐसे होगा, कोई नहीं चाहता कि उसके टुकड़े हों। ये रशिया यूक्रेन क्यों लड़ रहा है आपस में? ये टुकड़े होने से कोई कंट्री भी नहीं चाहता भाई साहब उसके जो लोग हैं उसको बेदर्दी से मारा जाए, कत्ल किया जाए। ये मैं कहता हूँ ये खालिस्तान वाले ये अगर कल को अलग कर भी लेते हैं खालिस्तान, ये लैंड क्या करें वो कल को अगर फिर दो छोटा सा तो कंट्री हो जाएगा, वो इंडिया आर्मी वो फिर कब्जा कर लेगी, फिर क्या करेगी? उसका रास्ते ही बंद करते फिर क्या करेंगे, उसका पानी बंद करते ये क्या करेंगे? एक सिर्फ उनके पास ज़राअत ही है और क्या कुछ है, क्या वो पैदा करते हैं यार, कुछ भी नहीं कर सकते, कारोबार भी नहीं कर सकते। वही तो बात है, गरीबो गरीब है ये ना। चलो कहीं ना कहीं से फंडिंग होती रहती है, तभी अब जिस तरह बलोचिस्तान वालों को, लेकिन उसमें सारा क्रेडिट पाकिस्तान को नहीं जा सकता भाई साहब। नहीं, पाकिस्तान को खुद भूख के लाले पड़े हुए हैं। फंडिंग करने वाले तो हिम्मत है नहीं पाकिस्तान में कि भाई फंडिंग करता है, कोई नहीं करता।
खालिस्तान वालों के पास खुद भी बहुत पैसा है, जिसकी वजह से वो फंडिंग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं भाई साहब, बहुत तगड़े हैं भाई साहब जी। और मेरी भाई साहब सिखों से भी बात होती है, यकीन माने वो तो खालिस्तानियों को गाली निकाल रहे होते हैं। जिन्हें सुख मिल रहा है, जिनकी वो जब तिरंगा उतारा क्या तो भाई साहब इंडिया के अंदर एहतजाज नहीं होता उनके खिलाफ, देखे हमने भी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन का फ्लैग है ना, हाँ, उनकी नहीं भाई साहब, जो झंडा एक प्राउड होता है बंदे का, अगर बिल्कुल, किसी इसमें कंट्री कोई का शक प्राउड होता है, उसको अगर कोई उतार दे, डिसरिस्पेक्ट करे, सर हर्ट होता है। तो भाई साहब यही तो तकलीफ हमें हो रही है कि मेजर साहब क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान के झंडे को उतारा जाए। वो इसलिए क्योंकि भाई साहब पहले इंडिया का उतारा गया, तो पाकिस्तानियों ने उतारा, पाकिस्तानियों का हाथ है। पाकिस्तानियों ने नहीं उतारा, नहीं भाई साहब। पाकिस्तानियों ने उतारा नहीं, खालिस्तान वालों को तो है नहीं कि जिनका उतार दें कि चलो कनाडा लेकिन से, एक और बात भी है अमेरिका ना। से, इंग्लैंड से, फिर उनके भी झंडे उतारो जी, उनके खिलाफ भी नफरत एक करो। और बात भी है ना, नहीं, जो कनाडा के अंदर पाकिस्तान एहतजाज पर कर रहे हैं ये अपने बात- खालिस्तान को अलहदा करना, हो सकता है उसमें पाकिस्तानी जो पंजाब के वो भी शामिल हो उस एहतजाज में। इस वजह से मेजर साहब बोल रहे हैं पंजाब होते से हैं, कनाडा। होते हैं, कई ये दफा बात भी देखी है। वीडियो तो पाकिस्तान वाले भी साथ में उस होते हैं। रैली में होते हैं जो अलहदा करने में एहतजाज करते हैं ना, बैर वाले पे कई किसी भी कई कंट्री वीडियोस में देखी हैं, होते हैं। पाकिस्तान के साथ झंडा लेकर चल रहे होते हैं, हाँ। देखा नहीं वीडियो या तो वीडियो के दिखाई देखता है। तो ठीक है भाई, सीधी सी बात है भाई साहब, जो स्टेट के खिलाफ उठेगा वो मरेगा, उसका मरना निश्चित है, चाहे वो उसको एजेंसियां जिस तरह मर्जी कंट्रोल करें वो करती हैं। पहले टुकड़े हो गए, अब मजीद टुकड़े भाई साहब ना हो। इससे अच्छा है कि बंदा जो पार्टीशन की बात करता है उसको साइड पे लगा दे, और ये सारी स्टेट करते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो आप उसको गलत नहीं बोल सकते। इंडिया भी आज वही कर रहा है जो पाकिस्तान करता आ रहा है, और इंडिया ने भी वही किया है पास्ट में भी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आई विश के भाई ये मूवमेंट जो है ये रुक जाए और ये पीसफुल हो जाए तरीके से। किसी की ये जंगी माहौल या जो खराबियां बनती हैं, अब देखें इंडिया में पैदा हुए, ये अमृतसर में मेरे ख्याल में पैदा हुए, जो ये जिसका नाम पन्नू सिंह, तो देख रहे हैं उधर का वकील है, ये एक्टिविस्ट है, मतलब चला रहा है ये मूवमेंट को, सारे हैंडल कर रहा है सारा कुछ। तो यह मतलब कि बड़ा एक हाथ है इसका खालिस्तान मूवमेंट में। तो भाई ऐसे जब बड़े लीडरों को साइड पे लग जाएंगे तो आस्ता आस्ता मूवमेंट खत्म हो। जब लीडर ही साइड पर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बेटा जो पीछे उसके फॉलोअर वो ऑटोमेटिक उसको छोड़ देंगे। अच्छा एक और भी बात है, अक्सर ना भाई बोलते हैं कि ये तो कैनेडियन है, इनके पास वो नेशनैलिटी है। तो अक्सर जो बलोचिस्तान वाले कहीं होते हैं ना जो मूवमेंट चला रहे होते हैं, तो वो भी यूके से, कनाडा से या किसी बाहर के कंट्री से वो बैठ के उधर से वो बात चला रहे होते हैं, अलग उधर तो होते वैसा उनको उसी वक्त ही टमका दिया जाता है, उठा लेते हैं भाई साहब, सीधी बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।